स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे शेष कक्षा 9वीं के विद्यार्थी के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट असेसमेंट सेल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पढ़ें चलो के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। 40 प्रश्न उत्तर इसमें हैं, जिसमें आपको इनको हल करके और OMR शीट पर भरना है, जिससे आपके बुद्धि के परीक्षण किया जाएगा कि आप कितने पढ़ने में सक्षम हैं, कितनी आपकी तैयारी है। ये सारी जानकारी इस सर्वे से प्राप्त की जाएगी। तो इस प्रकार से यह वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 40 प्रश्न जो दिए गए हैं, इन सब के हल हम इसमें भी दिए हैं और OMR शीट में भी गोला करके दिए हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एवं चैनल पर आप अगर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो क्या है इसमें 40 प्रश्न में सामाजिक विज्ञान के आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा पढ़ने में इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो सही हैं, हम उसको इसमें हम देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया देशों के समूह है जो पेट्रोलियम के लिए प्रमुख उत्पादन देशों में से है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला, ईरान और इराक की वाली श्रेणी इसमें आ जाएगी। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए विश्व मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जलवायु की बाधाओं और भूभाग्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कृषि का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो छायांकित भाग है, यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि, इसका सही आंसर ए। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी स्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति को सही दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए है, 20 डिग्री पूर्वी अक्षांश एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के डिगबोई, मुंबई, हाई तथा अंकलेश्वर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं तो बताइए कि इन क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा खनिज के भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसके लिए भी सही आंसर ये है, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, एक विद्यार्थी को ग्लोब या मानचित्र पर कितने डिग्री का अंतराल लेने पर उत्तरी गोलार्ध में 6 बराबर दूरी पर अक्षांश वृत्त को बना सकेगा? तो इसके लिए सही आंसर यहाँ पर 15 डिग्री का अंतराल लेने पर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 2019 में आम चुनाव में लगभग 1 से 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए सही आंसर बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, इसके लिए इसको बचाया जा सका। अगला प्रश्न देखें हम 7वां, हमेशा मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता देनी चाहिए। तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन सही है, वह हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियर की सरकार ने संबंधित कानून जारी किए। तो कौन से कानून जारी किए थे उन्होंने? सी, पड़ोसी देशों में प्रवास संबंधी। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण तत्कालिक कारण को भी माना जाता है। निम्नलिखित में से वह तत्कालिक कारण कौन था? तो हम देखेंगे सी इसका सही आंसर, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग, ये तत्कालिक कारण था। अगला है देखें हम, मेरठ से प्रारंभ 1857 की क्रांति का संदेश शीघ्र ही दिल्ली होते हुए कानपुर, लखनऊ तक फैल गया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो डी इसका सही आंसर है, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद आधुनिक के समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापित किया।
उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देने के उद्देश्य से खालिस्तान की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी उन्होंने? ए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था से संपर्क करते हैं? तो न्यायपालिका बी इसका सही आंसर है। 13वां प्रश्न देखें हम, यदि आप कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आप तत्काल क्या करेंगे? तो यहाँ पर डी, अपने सिर को ढके और सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए आप, अगला प्रश्न है, विधानसभा के चुनाव कराने के लिए राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र इसको कहा जाता है। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता क्यों प्रदान की जा रही है? तो इसके लिए सही आंसर है, यह भारतीय संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल सरकार द्वारा किया जाता है? तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी की आपूर्ति सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला है, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। 18वीं शताब्दी में कई समाज सुधारक ने महसूस किया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लड़कियों के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शिक्षा हम भर देंगे। अगला प्रश्न देखें, कारतूसों का काटना 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोनाली अपने घर के बाहर गार्डन एरिया के पास की मिट्टी देख रही थी। वह सोच रही थी कि मिट्टी कैसे बनती है, मृदा निर्माण के प्रमुख कारण क्या चयन करें? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ए, मूल चट्टान और जलवायु कारक के कारण मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सुमित थोक में सब्जियां खरीदता है और उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो थोक व्यापारी हम इसको कह सकते हैं, डी। अगला है 13वां, मिताली एक एटलस में अपने शहर इंदौर का पता लगाना चाहती है। इसके लिए उसे उस जगह का खालिस्तान पता होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें हम, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा है? तो कुटीर उद्योग का पतन इसका कारण हुआ है। अगला प्रश्न देखें हम, 19वीं सदी में पूना में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला ताराबाई शिंदे ने अपनी किस पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक तर्कों की आलोचना में यह बात कही गई थी? तो हम क्या कहा था उन्होंने, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी? तो स्त्री और पुरुष की तुलना इसमें आ जाएगा, बी वाला सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? बी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के कंधार में भ्रमण के दौरान एक दल को 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला जिससे प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि यह अभिलेख अशोक के आदेश से उत्तीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में प्रयुक्त लिपि थी, तो आरामेयिक के जो लिपि थी इसमें सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत सभ्यता के नगरों से खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को खूबसूरत बर्तन व गहने मिले जिनको बालू या स्फटिक के पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। वह पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? तो कार्लियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के समय भारत में सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र क्या थी? 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की। इसके बाद देखेंगे, एक वयस्क नागरिक पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाता है तो खुद कुछ दबंगों द्वारा उसे वोट डालने में रोक दिया जाता है। वह अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाता। इस उक्त कृत्य एक वयस्क की किस अधिकार का हनन करता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है इसके लिए कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में
पंचायती राज प्रक्रिया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारतीय की न्याय प्रक्रिया पंच परमेश्वर के रूप में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत में बनी सहमति में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किस समिति में की गई थी? तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है अशोक मेहता समिति, JV समिति, बलवंत राय मेहता समिति, गार्गिल समिति। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करें। तो बी इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के एक प्रतिष्ठान में 5 लोग काम कर रहे थे। उनमें से एक वर्कर की उम्र 13 वर्ष है। इस स्थिति में लघु उद्योग के मालिक पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई इसमें की जा सकती है। अगला है, मायाराम मध्य प्रदेश का निवासी है। उसकी उम्र 34 वर्ष है। वह लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुआ है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अचानक यह कनाडा व्यापार करने जाता है और कुछ समय बाद वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। वह भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मायाराम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ये चयन है। अगला प्रश्न है, हर बच्चा स्कूल जाए और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे, उसे स्कूल में ही मध्याह्न भोजन सुलभ हो, जिसमें बच्चे खुशी खुशी स्कूल में उपस्थित हो और छात्रों की विद्यालय में 100% उपस्थित रहे। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूल मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए? तो वर्ष 2001 से यह योजना संचालित है। अगला प्रश्न है, 32 निम्नलिखित चार्ट का अवलोकन करें। यहाँ चार्ट दिया हुआ है, इसका हम पूरा अवलोकन करेंगे। विकसित देशों, तुलना के बिंदु और विकासशील देश। यहाँ पर पूरा विवरण करने के बाद में हम इस आरेख में पहुँचते हैं। बी, X वाणिज्यिक और Y निर्वाह। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीपक बाजार में से एक किताब लेकर अध्ययन किया और उसने पाया कि यह पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा 1871 में लिखी गई। यह किताब भारत की तथाकथित निम्न जातियों और अमेरिका देश के काले गुलाम को समर्पित है। यह किताब है तो गुलामगिरी यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित 29 विषय है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली विकसित की गई, जो संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? सी इसका सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जो देखा, समझा, महसूस किया, उसी घटना का अनुभव कर आत्मकथा लिखी गई, जो चर्चित रही। इस आत्मकथा के लेखक है तो महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जिसे 3 स्तरों में बांटकर चारों ओर से ऊंची दीवारों में ढका गया, वह प्रवेश द्वार पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया गया, जो एक ऐतिहासिक दृश्य से अनोखा अवशेष है। वह स्थान है धोलावीरा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में 4 राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। कुल लोकसभा की सीटों की 100 है, जिसमें से कितना बहुमत होना चाहिए? 1/3। तो 49 सीटें मिलना चाहिए, तब सरकार मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 38वां प्रश्न, दिए गए चित्र में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चा माल। अब यहाँ जो दिख रहा है कारखाना आपको, इसमें कच्चा माल क्या है? तो कपास है। कपास में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद में अमित एक खेतिहर मजदूर है जिन्हें 15 दिवस में एक बार मजदूरी मिलती है। उसे दैनिक जीवन उपयोग के लिए राशन सामग्री किस प्रकार बाजार में 15 दिवस के लिए उपलब्ध मिलेगी? तो केवल 2 मोहल्ले की किराना दुकान में मिल पाएगी। अगला है, आफ्ताब एक व्यापारी है जो सब्जी मंडी में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर सब्जियां खरीदते फिर उन सब्जियों को अन्य स्थानीय व्यापारी को बेचते हैं। वे किस प्रकार के व्यापारी हैं? तो थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी दोनों हैं। इस तरह हमारे 4 प्रश्न जो है हल हो जाते हैं। अब इसी को हम इस 40 प्रश्नों का आंसर हम यहाँ शेष 2023 आंसर शीट फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, क्लास सेक्शन लिख देंगे, क्लास 9 सेक्शन ए, इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर दिया गया है कि OMR शीट को कैसे भरेंगे। तो अपने उत्तर को अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए सही उत्तर वाले गोलों को भरें।
उत्तर अंकित करने का सही तरीका इस तरह से देखिए आप, ये यहाँ पर गोला इस तरह से लगाना है आपको। तो अंकित गलत तरीका क्या है, इस तरह से आपको नहीं करना है। तो इस तरह से हमारे 40 प्रश्न के मॉडल आंसर में हम यहाँ पर OMR शीट के द्वारा इस प्रकार से काली कर सकते हैं। ए में देखिए बी, 2 में ए, 3 में ए, 4 में ए, 5 में सी, 6 में बी, 7 में बी, 8 में सी, 9 में सी, 10 में डी। इस तरह से हम इनको गोला कर लेंगे। इसके बाद 11 में ए, 12 में बी, 13 में सी, 14 में बी, 15 में ए, 16 में बी, 17 में सी, 18 में ए, 19 में ए, 20 में डी। क्वेश्चन नंबर 21 में ए, 22 में बी, 23 में बी, 24 में सी, 25 में डी, 26 में सी, 27 में बी, 28 में बी, 29 में ए, 30 में बी। क्वेश्चन नंबर 31 में देखें हम तो बी इसका सही, 32 में बी, 33 में ए, 34 में सी, 35 में ए, 36 में बी, 37 में ए, 38 में सी, 39 में बी और 40 में डी। इस तरह से हम गोला कर लेंगे OMR शीट को। और इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीट अभ्यास के लिए जो समाज विज्ञान का शेष स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे जो हुआ है हर विद्यार्थी को देना है और इस तरह से आपको हल कर लेना है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य विषय के स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।